ऑनलाइन वाले बेटा आवाज आ रही है? एक बार कमेंट कर दीजिए आपका सुंदर सा, है ना, थोड़ी सी तारीफ कर दो, बहुत अच्छी क्लास है ना। चलो करे स्टार्ट। बुखार घर छोड़ा है। चलो सबको गुड इवनिंग, सबको नमस्कार, ठीक है। हाँ तो सभी को मेरी आवाज भी आ रही है। पहले ही हम देर हो चुके हैं इसलिए ज्यादा समय आपका खराब नहीं करूंगा बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति की 5 क्लास हो चुकी है हमारी, है ना। लगभग बेसिक जो है वो पूरा हमने समाप्त कर दिया। आज से हम क्वेश्चन को ही हल करना स्टार्ट करेंगे। हेलो, हाँ वो एचडी में ही है यार। हम्म, मैं आपको क्लास के बाद कॉल कर रहा ना। हम्म, ठीक है ठीक है। हाँ ठीक। चलो तो बेसिक हमने लगभग पूरा पढ़ लिया है। अब हम प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे? प्रैक्टिस। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, मैं सिखाते जाऊंगा, है ना। आपकी कॉपी में ऊपर नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति हेडिंग डाल दो, ठीक है। टॉपिक का नाम है ना। चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या का योगफल कितना होगा? तो ये क्वेश्चन आपको करने से पहले मैं और इसका बेसिक समझा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, है ना। एक अंक की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है? एक। और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। यार ये कौन लगा रहा? हेलो, हाँ मैं क्लास में हूँ, कौन बोल रहा है? कहाँ पर? कौन आ रखे? हाँ हाँ भाभी। कहाँ? तो आ जाओ ना घर पे। अभी कहाँ पर हो? अ- अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं तिनिमली हूँ, मैं आता हूँ थोड़ी देर से ना। हाँ तो आज आओगे क्या? अच्छा, हाँ मैं चलो आपको वापस लगा रहा, मैं क्लास में हूँ, है ना। हाँ, चलो बेटा, ठीक है। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है? एक। और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 9। अब दो अंक की, तो यहाँ से दो कौन होता है? 10 हो जाएगा। ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। एक और दो हो रहा कि नहीं हो रहा? 2 डिजिट का सबसे लोएस्ट नंबर कौन है? 10 या 10 है। दो अंकों की सबसे छोटी संख्या। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है बेटा 99 होती है, ठीक है ना। अब तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1000 होती है, क्योंकि सॉरी 100, 100 होती है ना। तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होती है? 999, 999। फोर अंकों की तो बस कुछ नहीं, 1000। और ये कितना हो जाएगा? 9999। ये हाईएस्ट और ये क्या होगी? लोएस्ट, है ना। इसके बाद 5 अंक की तो 10,000 होगी सबसे छोटी संख्या। 1 2 3 4 5 जीरो है, 5 संख्या है। इधर भी 99,999 हो गया। ये आपका लोएस्ट नंबर है और ये आपका क्या है? हाईएस्ट नंबर। हाईएस्ट को ऐसा बना दूं, इसको लोएस्ट को ऐसा बना दूं। समझ में आ रहा है? ऑनलाइन वाले बेटा आप सबको समझ में आया? झूम थोड़ा बढ़ा देता हूँ। चलो, एक अंक की सबसे छोटी संख्या एक होती है और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है? 9। बेटा यहाँ देखो बोर्ड पे, है ना। दो अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होती है? 10 यानी 10 होती है। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है। तीन अंक की सबसे बड़ी 3 डिजिट का सबसे छोटी संख्या लोएस्ट नंबर कौन होता है? 100। और हाईएस्ट कौन होता है? 999। 1999, नहीं सॉरी, 9999।
10,99,999। आई बात समझ में? अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, एक अंक की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग कितना होगा, सम कितना होगा। क्या बोला, सम। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन है, एक, और सबसे बड़ी कौन है, तो दोनों को जोड़ने का बोला उसने, तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 आएगा आंसर। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। आई बात समझ में? और ये क्वेश्चन वही पूछ रहा है हमसे। ऐसे ही दो अंकों की सबसे छोटी और दो अंकों की सबसे बड़ी, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती, 10, सबसे बड़ी कौन है, 99, दोनों को जोड़ना है, सम करना है। तो 9 जीरो में 9 जोड़ोगे तो 9 ही रहेगा, और ये हो जाएगा 109। होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है गुड़िया बेटा? समझ में पक्का आ गया? ऑनलाइन वाले आप सबको समझ में आ गया? तो बस अब ये क्वेश्चन, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या का योगफल कितना होगा। सबसे छोटी संख्या कौन है, 10,000 है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 99,999। बस जोड़ दो, 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 और 5, दोनों को जोड़ दो, ये 9 ही रहेगा, ये भी 9 रहेगा, ये भी 9 रहेगा, ये भी 9 रहेगा, और ये 10 बन जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? समझ में आया सबको? पक्का? चलो टिप लो बेटा अपनी कॉपी में। कॉपी नहीं लाए बेटा, मैं ला देता हूँ। तो इतनी देर से आप इंतजार कर रहे थे? अच्छा, बिल्कुल सोचना क्या, करना ही है बेटा। हाँ। यहाँ आते से ही कॉपी पेन चलाना है ना। चलो, आदरणीय टुडवे जी, समझ में आया आपको कि नहीं आया? है? पूरा बेसिक से पढ़ा है मैंने, एक एक चीज इनको सिखाने का प्रयास किया है। सर हिंदी नहीं दिख रहा, क्या हो रहा है, दिख नहीं रहा? क्या बात कर रहे हैं यार? विद्या बेटा एक बार मोबाइल बंद, एप्लीकेशन बंद चालू कर लो। क्लियर दिख रहा है बेटा? हाँ मेरा हाथ दिख रहा है, हाँ। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ बेटा, ये लाइन अपन बाद में भी खींच सकते, तो ये गलत। पेन नहीं चल रही? अब चलेगी। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिख लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिख लीजिए, ठीक है। ये जरूर उतारना है ना, ये वाला इसको मिटा दूं मैं? इसकी आवश्यकता नहीं है ना बेटा? आप, हाँ आप घर पे प्रैक्टिस करना है इनको जोड़ के, ठीक है। क्या नाम है बिटिया आपका? पीहू? वाह बहुत बढ़िया नाम है, शाबाश। जरा हाजिरी ले लेते हम लोग। आज की क्लास में गायत्री इसके, रितेश किराड़े, रुद्र कन्नौजे, शिवम जमरा, उषा मंडलोई, एंजल धारवे, और इसके बाद दूल्हे सिंह चौहान जी, राजवर्धन खरत खरत, आदित्य यश्री, बिहान, दिव्यांशी, विद्या, लीला, और दयाराम, शिवम, सोनल, प्रतीक, और अभिनय, आर्या, ठीक है। ये उषा और कौन कौन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करे, बहुत अच्छे नंबर लाते, डेली टेस्ट देते हैं, बहुत बढ़िया बेटा, अच्छे नंबर भी ला रहे हैं। हो गया बबलू? पक्का? हाँ। तो मैं प्यार से एक से एक नाम रखता रहता, क्यों क्लास? अच्छा वो बढ़िया है। छोटी बड़ी बेटा, सर ये लगा दीजिए ना। अनिल सर भी आने वाले आपके पास बहुत जल्दी पढ़ाने, क्या पढ़ाओगे सर? है? हाँ सैनिक स्कूल में पढ़ाना ना आपको। चलिए बेटा जल्दी लिखो। चलो किसका, सबका हो गया?
कहाँ लिखा बेटा यस सर बोल रहे? जल्दी लिखो। अनिल सर आप इनको समझाना है ना, समझ में आ गया ना आपको? बच्ची को घर जाके और समझाना। वेरी गुड, शाबाश बेटा। चलिए, अभी छूटा है बेटा। हम्म, कोई बात नहीं, थोड़ा स्पीड में लिखो है ना। ऑप्शन मत लिखो बेटा, डायरेक्ट आंसर लिखो, ठीक है? ये सॉल्यूशन करवाया ना, इसको प्लस करना था। ये प्लस का चिन्ह है ना। बेटा ऑप्शन मत लिखो, ये बोल रहा हूँ, डायरेक्ट जोड़ो, लिखो वहां पर। ये वाला नहीं लिखा होगा आपने, आप बाद में लिख लीजिएगा ना बेटा, अभी अकेले छूट जाओगे तो मैं इसको करवा दूंगा, बाद में लिख लेना, ठीक है? अभी लाइन खींच लो, है ना, आगे से कर लेना अगला क्वेश्चन, ठीक है? चलो, क्वेश्चन देखो अगला। क्या बोला है? पहले तो आपको ये मत समझो, है ना, मैं दूसरा नंबर देता हूँ, क्योंकि ये पढ़ाऊंगा, आप इसको करना है, मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है? जैसे मैंने कोई नंबर ले लिया, एक ले लिया अपन ने, आपको मालूम है इंटीजर्स? इंटीजर्स क्या होता है? पूर्णांक की पूर्ण संख्या। सर होल नंबर देखते हैं अपन। होल नंबर क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है जिसमें जीरो शामिल होता है। जीरो। अनिल सर होल नंबर क्या होता है? नहीं मालूम? होल नंबर इंटीजर पूर्णांक होता है, क्योंकि उसमें प्लस भी शामिल होता है, माइनस भी शामिल होता है और जीरो भी शामिल होता है, ठीक है? लेकिन जो होल नंबर है, जिसको हम पूर्ण संख्या बोलते हैं, इसमें जीरो शामिल होता है, जीरो से वन तक चलता है, ठीक है ना? अब मैं ये चाह रहा हूं, इन सारे नंबर से सबसे बड़ा नंबर बना लूं और सबसे छोटा नंबर बनाना चाहूंगा। तो सबसे बड़ा नंबर कैसे बनाऊंगा मैं? सबसे पहले कौन लिखूंगा? 5 लिखूंगा। फिर क्या लिखूंगा? 4 लिखूंगा, है ना? फिर 3 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर कौन? पक्का यही बनेगा? सबसे छोटा नंबर कैसे बनेगा? तो आपको बोलना है, देखो, है ना, ये बना। यही होगा ना? 10,000, सॉरी, ये कितना था? 5,43,210। तो ये कितना बन रहा है? 1,23,045। हाँ सही है, ये सबसे छोटा नंबर। ये क्या बना? सबसे बड़ा नंबर। अब ये जो नंबर दिया है 0, 2, 7, 6 और 8, इससे क्या बोल रहा है? छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या। और इनका क्या पूछा? डिफरेंट पूछा। क्या पूछा? डिफरेंट। तो जैसे अब ये क्वेश्चन में ये सबसे बड़ी संख्या है और ये सबसे छोटी संख्या। पिछली बार क्या किया था उसने? सम किया था। अब क्या पूछ लिया उसने? डिफरेंट पूछ लिया है। तो माइनस का चिन्ह आएगा। 5 में से, 0 में से 5 तो मान ही नहीं सकते, इसको क्या मानना पड़ेगा? 10। 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 5। अब इसको कितना माना था? 10 माना था। एक इधर देना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा? 5। और ये कितना? 11। 5 में से 11, 6। फिर एक इधर देना पड़ेगा, 4 हो जाएगा। इधर 12 में से 4, 8 बचता है। फिर इधर 3 में से 3, 0 हो जाएगा। फिर 4 घटाओगे और फिर यही आएगा। पक्का? गलत तो नहीं माइनस कर दिया मैंने? देख लेना यार, माइनस करके कैलकुलेटर करो। विद्या बेटा, आपके मोबाइल की क्वालिटी एक बार देख लो, चेक कर लीजिए बेटा, है ना? सबको दिख रहा है? बाकी को? कितना आ रहा है अनिल सर? सही घटाया मैंने?
चलो हो गया है। गलत आ रहा, क्या माइनस कर दिया यार हमने। चलो चेक कर लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 5, फिर 10 में से 5, अरे यहाँ कितना आ रहा अनिल सर? 440, 800, ठीक है, यहाँ मिस्टेक कर दिया था। चलिए अब करें बेटा यहाँ से। अब ये क्वेश्चन करना है, इससे सबसे बड़ी बनाना है और इससे सबसे छोटी। हमारे पास कौन कौन नंबर है बेटा? एक तो 0 है, और कौन है अनिल सर? 2 है ना? फिर क्या है? 7 और 6। इससे नंबर बनाना है अपने को। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी, तो पहले सबसे बड़ी बनाते हैं। तो मुझे लगता है 7 सबसे बड़ा है। इसके बाद क्या लगा दे? 6 लगा दूं, फिर 2 लगा दूं, है ना? सबसे छोटी 2, ठीक है, यही बन रहा है क्या? हाँ, यही बनेगा। चलो माइनस कर दे हम, 3 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा? 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा। यार कोई गलत मिस्टेक कर रहा हम लोगों ने? लिखने में, नंबर बनाने में कोई गलती कर दी क्या? ठीक है ना? अरे एक और नंबर है, बस आप लोग बोले ही नहीं मुझे। 8, 8 भी तो है। चलो 8, 7, 6, 2 और 0। 2, 0, 2 0 के बाद क्या बनेगा? 6, 7, 8, यही बनेगा। 20,678। 2 बचेगा 10 में से, 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा। फिर मिस्टेक कर रहे हैं यार हम लोग। कैसे होगा देखो, है ना? 10 में से 8 जाएगा, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा। यहाँ 8 बन जाएगा। 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 4 बचेगा कि नहीं बचेगा? अब फिर यहाँ हो जाएगा एक और 7। 16 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 9। फिर एक इधर हो जाएगा, 7 में से एक जाएगा तो 6 बचेगा, और 2। तो ये आ रहा है 66,990, सॉरी 942। 66,942 ऑप्शन क्रमांक सी आपका बिल्कुल सही लग रहा है मुझे। ठीक है, चलो ऐसे करना है बेटा। सबसे लोएस्ट नंबर, सबसे हाईएस्ट नंबर। पहले हो सकता सम करने का दे दे, जोड़ने का दे दे, तो दूसरी बार में क्या दे दे? अंतर यानी डिफरेंट दे दे, माइनस करने का। आई बात समझ में? चलो बहुत बढ़िया। तो आप सबकी अनुमति हो तो हम आगे बढ़े।
चलिए, ओके बेटा, चले हो गया। ये मैं करवा चुका हूँ बेसिक में, है ना। क्या लिखा उसने, 56 करोड़ 89 लाख 32 को अंकों में किस प्रकार लिखेंगे। चलो। नहीं आता आप लोगों को, क्यों। चलो। 56 करोड़ 99 लाख 32। चलो बेटा, अब आपको है ना, यहाँ नंबर देखना पड़ेगा। इकाई दहाई आता आपको, है ना। इकाई यानी यूनिट, दाई यानी टेंथ होता है, सैकड़ा यानी 100, हजार यानी 1000, 10,000 यानी क्या होता है, 10,000, 1 लाख, लेख क्या बोलेंगे, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़, है ना। 10 मिलियन हो रहा है। तो 56 करोड़ तो यहां तक हो रहा है बेटा। 89 लाख मतलब 99 में, 90 में 1 कम, तो 89 कौन सा ये आ रहा है, ये तो 80 बन रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा कट गया। ठीक है। 89 लाख मतलब, दिख रहा है क्या यहाँ पर 89 लाख, यहाँ भी नहीं है, यहाँ 69 है, यहाँ है और दो में, तो ये ऑप्शन भी कट गया आपका। अब कौन बचा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, हाँ 89 लाख हो गया। और क्या पूछा, 32, तो ये 32,000 लिखा है, हो रहा कि नहीं हो रहा। और ये केवल क्या लिखा, 32, इसलिए कौन सा वाला लगाओगे, सी वाला। चेक भी कर लेते हम लोग, है ना। चलो मैं प्रारूप बना दूं, इकाई, अरे यार, चलो देखें हम। इकाई, अरे यार ये बार बार यही आ जाता। इकाई लिख दूं मैं, दाही सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, और कौन आ जाएगा, करोड़, बड़ा हो जाएगा यार ये। चलो पहले तो ऐसे लिख लेते हैं अपन। इकाई में क्या आएगा, 2 आएगा, दहाई में कौन आएगा, 32, और कितने जीरो है, यही है, और ये 56 ना। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, दिख रहा है सीधा, 56,89,032। ठीक है। चलो, तो इसका तो आप अब ज्यादा मेहनत नहीं करना है, ये पढ़ाया भी हूँ यार मैं, है ना। इससे पहले की क्लास में बेटा पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, वीडियो आपको दे दूंगा।
ओके चलिए लिख लिया बेटा आप लोगों ने। चलिए हो गया। बड़े बेटा आगे हम ये क्वेश्चन तो करवा दिया मैंने ना, सेम टू सेम क्वेश्चन था, ठीक है, ऊपर करवाया था मैंने, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। चलो ये भी स्किप कर रहा हूं मैं। चलो इसको करो बेटा, सभी बच्चे जल्दी से हल करें। चलिए चलिए हो गया बेटा, इतना टाइम नहीं बेटा। आया आपका आंसर? कितना आया? कहाँ किया आपने? क्वेश्चन क्यों नहीं लिखा आपने? क्यों नहीं हल किया? हुँ? जल्दी बोलो बेटे, क्यों नहीं किया? आपसे ही पूछ रहा हूँ मैं। हैं? आ नहीं रहा? बेटा नंबर बनाओ, 0 3 6 7 9 से पहले सबसे बड़ा नंबर बनाओ, फिर सबसे छोटा बनाओ, फिर उसका अंतर बोला, डिफरेंट पूछा उसने, ठीक है। चलो आप कितना है? डी वाला। चलिए देखते हैं क्या नंबर है आपके पास। एक तो 0 है, एक 3 है, 6 है, 7 और 9, ठीक है। हाँ कितना आया? 3 वाला। चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे बड़ा नंबर बना लूं अब मैं? 9 7 6 3 और ये सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। फिर आपका 3 है, 0, पक्का? ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? 0।
हाँ, इधर इधर आओ बेटा, घटाओ, इधर आओ, आपको करना है, आओ। कभी बेटा जीरो में से 9 घटा तो 1 बचता, कितना बचता? क्या बोला आपने? क्या बोला? जीरो बोला आपने? यहाँ 10 मानना है। कान को बोलो कि बेटा समझ जा। हाँ, अब दोबारा नहीं होगा फिर। चलो, समझ में आया अब ऐसा क्यों? ये क्या कर रहे हो तुम, काट क्यों रहे हो उसको? अच्छा, तो माइनस काट के करते हैं, इनको समझाना है बेटा, ऐसे थोड़ी कि मतलब खुद ही मास्टर और खुद ही समझेंगे और खुद ही पढ़ लेंगे है? बस पढ़ा दिया, हो गया, समझ में आ गया बेटा सबको? हटो। नहीं आया बेटा? चलो हाँ। लो, अब टाइम हो रहा, अब आप लोग करना नहीं चाह रहे, जल्दी कर रहे हो कि नहीं? हाँ, चलो, 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, है ना? अब बेटा इसको 10 माना तो इसको क्या मानना पड़ेगा आपको? 8 मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? 8। क्यों 8 मानना पड़ेगा? क्योंकि आपने यहाँ जीरो था, क्या माना? 10 माना था आपने, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 8 और 13 हो जाएगा ये, क्योंकि 3 में से 8 नहीं घटा सकते, 13 में से 8 माइनस करना पड़ेगा। 13 में से 8 माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपके पास? 5 बचेगा। फिर ये एक इधर जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 7। तो 16 में से 7 जाएगा तो आपका बचेगा 9। फिर इधर एक दे दोगे आप, 6 में से 7 में से एक जाएगा तो 6 बचेगा। और ये आपके पास, तो वैसे यहाँ तो कोई देने की आवश्यकता ही नहीं है, तो 66591 ऑप्शन क्रमांक। ठीक है, हाँ अब आया बेटा? इसलिए कान को बोल देना है ना, दिमाग को बोल देना कि यार मेरा कान की 12 मत बजवाओ। हम्म, ऐसा। चलिए, ठीक है, समझ में आया? जल्दी से टिप लो बेटा, आया समझ में? अभी नहीं आ रहा, कोई बात नहीं है ना, जितना आ रहा उतना समझते जाओ। आप लोग कौन सी क्लास में बेटा? आप चौथी। आप? और आप बेटा? 7th। आप तो बहुत पुराने के इधर आना चाहिए आपको तो, है? और परी कौन सी क्लास में? ये, और अपन? हाँ, बुद्धि के हिसाब से तो नर्सरी में जाना पड़ेगा। अच्छा, दोनों 5th में हो? चलो, बड़े आगे लिख लिया आप लोगों ने? बेटा नहीं लिखा आपने? कहाँ लिखा? क्वेश्चन तो लिखा ही नहीं आपने। मैं सम... नहीं बेटा, अभी आपको मैं समझा दूंगा कैसे करना है ना। चलो, बड़े आगे, आपकी ये पीडीएफ आएगी आपके पास पूरी सॉल्यूशन सही, तो आप इसको लिख सकते हो, ठीक है? वहां पर भी एक फालतू पेज लाया करो ना, फिर कॉपी की 12 मत बजाना, ठीक है? फिर खराब हो जाएगी, जैसे आप कल खराब कर रहे थे ना बेटा। चलो, अब ये स्थानीय मूल्य यानी प्लेस वैल्यू पूछी है। किसका पूछा? 5 की प्लेस वैल्यू पूछी। अब 5 दो बार आ रहा है तो दोनों को जोड़ना है, पहले वैल्यू पता करना है। और आपको मैंने बता चुका हूं, पहले वाला 5, एक 5 ये रहा, एक 5 ये रहा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी इस 5 की? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 ऐसे करना है ना, मैं करवा चुका हूं, अब मैं बार बार डीप में नहीं पढ़ाऊंगा। दूसरा 5 कितना है? 1। 5 लिखो बेटा, और एक एक और नंबर है तो 0 लिख दो। दोनों को क्या बोला उसने? जोड़ने का बोला। क्या बोला? जोड़ने। 0 से 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। फिर 1 2 3 और 5। कौन सा वाला ऑप्शन आ रहा है?
पक्का? चलो, नहीं मन में नहीं बोलना बेटा, हल करना है ना। जितनी पेन चलाओगे उतना दिमाग भी चलेगा। हम्म। जी, मैं हट जाता हूँ बस। चलो जी। हाँ, वही मैं सुना था कि छुट्टी ले रहे, तो ऐसा कैसे हो सकता? छुट्टी ले रहे थे क्या आप? आपने? अच्छा। वाह, ये इनके चेहरे पे रौनक आ गई। हम्म, ठीक है। हाँ हाँ। चलो, आपके शक्तिमान सर आ गए हैं। हम्म। नहीं, उनने घर जाएंगे तो छुट्टी का बोला था, घर नहीं गए। चलो, बड़े आगे। बड़े बेटा आगे। बेटा अब हमको स्पीड पकड़ना पड़ेगी। अब कौन सा कथन सही है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है? तो जीरो क्या विषम संख्या है, ऑड नंबर है? बहुत बढ़िया। शून्य एक सम संख्या है। शून्य एक अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है। शून्य न तो सम है न ही विषम है। हम्म। बताओ कौन क्या देगा आंसर? किसका दिमाग अच्छा काम करता है? चलो बेटा, सभी जो आंसर दो। नहीं मालूम है? इसमें बेटा याद करने वाली बात ही नहीं है, सीधा आंसर देना है। अच्छा। बताओ, मैं बता दो, चलो जल्दी बताओ। हाँ, तो मैं भी डिस्कस कर लेता ना। बताओ बेटा, क्या है? हाँ। हम्म। अभाज्य संख्या में आपकी मम्मी के पास भेजे हैं? आपकी मम्मी के पास भेज दे वापस से, परसों वाली कहानी के लिए। हम्म। चलो, देखो। देखो बेटा, ये तो हो नहीं सकता है। क्यों नहीं होता है? देखो, विषम संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? एक से। तीन, फिर फाइव होती है, ठीक है? मैं सब लिख देता हूँ, है ना? सेवन, ये इंफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है? बेटा दूसरों को समझने दो। समझ में आई? विषम नहीं होगा, जीरो, ठीक है? इसके बाद शून्य सम संख्या नहीं हो सकती, सम भी नहीं हो सकती है, क्योंकि शून्य सम संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? टू से होती है। टू, फोर, सिक्स, एट, ऐसे इंफिनिट तक जाएगा। प्राइम नंबर क्या होता है? जिसका कम से कम दो गुणनखंड और अधिक से अधिक भी दो ही हो, जिसमें या तो एक का भाग जाएगा और खुद का ही जाएगा। जैसे सबसे छोटा दो होता है, फिर तीन होता है, फिर पांच होता है, सात होता है, फिर क्या होता है? 11 होता है, फिर 13 हो जाएगा, 17, 19, ऐसा इंफिनिट तक जाएगा। इसमें देखोगे बेटा, एक और दो के अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा, इसमें भी। अब शून्य ना तो विषम में, देखो तीनों में आ रहा है क्या? सम में भी नहीं आया, विषम में भी नहीं आया। मतलब ना ही सम है ना ही ऑड है, सॉरी, ना ही इवन है और ना ही ऑड है, ना ही सम है ना ही विषम है। तो ऑप्शन क्रमांक बेटा आपको डी पे जाना है। किस पे जाना है? डी पे। आई बात समझ में? पक्का? चलिए।
बस सर 5 मिनट में क्लास छोड़ दूंगा ना मैं। हाँ मैं, चलो बेटा मैं यही क्लास छोड़ रहा हूँ, है ना, छोड़ दूं। बाकी हर होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, क्वेश्चन सारे सरल सरल जो पढ़ाए में से ही है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या जिनमें सभी भिन्न हो का अंतर, है ना। मतलब बेटा 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी और 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, लेकिन सभी संख्या क्या होगी, भिन्न होगी, अलग होना चाहिए। कोशिश करना, बाकी मैं कल करवाऊंगा। ये भी आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है। कोशिश करना है बेटा सबको, है ना। ये भी सारे क्वेश्चन जितने हो सके घर पे करिएगा, बाकी मैं कल करवाऊंगा। आई बात समझ में। 4-5 ही क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, इतने हैं, ठीक है। तो क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को बता सकते हैं। इसका वीडियो मैं कल यूट्यूब पर भी डाल दूंगा, है ना। एप्लीकेशन पे तो रहता ही है। और अनिल सर का भी वीडियो आपको प्रतिदिन देखने को मिल रहा है ना। चलिए तो बेटा अनिल सर की क्लास का आनंद लीजिए। तब तक हम, मुझे कल तक के लिए समय दीजिए। कल फिर नई ऊर्जा और नई ताकत के साथ फिर पढ़ेंगे, इसी चैनल, इसी समय, इसी मास्टर के साथ, है ना। चलिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।